हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 2, जिसमें हम अरिथमेटिक मीन की डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को जो है वो करेंगे। हमने जो पार्ट 1 में इंडिविजुअल सीरीज की थी, अगर आपको इस चैप्टर की, इस टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पे आपको ये वीडियो अवेलेबल है। ठीक है जी। सो इसमें हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं। आपको पता है कि जब हमने इंडिविजुअल, अगर आपने वो पुरानी वीडियो देखी है तो जब हमने इंडिविजुअल सीरीज की थी ना, तो उसका फॉर्मूला था समीशन एक्स ओवर एन, मीन्स छोटा एन हमने वहां पे लिया था, लेकिन यहाँ पे बड़ा एन लेना। छोटे एन, स्मॉल एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आइटम्स, इनको काउंट करेंगे। एक्स को काउंट करना है 1 2 3 4, वटएवर हमारा आंसर आएगा वो हम एन में लिख देंगे। लेकिन कैपिटल एन का मतलब होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज 4 3 5, इनको टोटल इनका सम करना है और वो हमारा कैपिटल एन आएगा। अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज में सारा सम सही निकाल लिया, काउंट भी कर लिए, लेकिन जब फॉर्मूला लिखना था तब आपने छोटे एन की जगह कैपिटल एन लिख दिया, तो आपका सारा का सारा आंसर जो है वो बेशक ठीक हो, लेकिन आपके मार्क्स कट होंगे क्योंकि आपका फॉर्मूला गलत है। सो हमने डायरेक्ट मेथड में एक्स ले लिया है। फ्रीक्वेंसीज, हमने अगर फ्रीक्वेंसीज का टोटल करें तो वो आता है 28। एफ एक्स कैसे आएगा कि एक्स को जब हम एफ के साथ, मीन्स एक्स एक्चुअल मीन को जब फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा एफ एक्स। 150 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 600, 160 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 480। सिमिलर वे में सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। समीशन एफ एक्स, जैसे हमने पिछले में किया समीशन एक्स, तो एक्स एक्चुअल मीन को प्लस कर देते थे, जहाँ पे समीशन एफ एक्स मीन्स एफ एक्स की जो वैल्यूज है उनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4940। ये हमने फॉर्मूलाज में पुट आउट कर दिया। सो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 176.43, 176.43, ये हमारा आंसर डायरेक्ट में। इसी को अगर हम कंटिन्यू करें शॉर्टकट मेथड में, ये तो हमने एफ एक्स निकाल लिया, लेकिन हमें पता है ए मीन्स हमने जो है वो अज्यूम्ड मीन निकालनी है। सो अज्यूम्ड मीन हमें 180 को मानेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है। 3 ऊपर से छोड़ दिए, 3 नीचे से छोड़ दिया। हमें मिडल वाली चाहिए होती है, ऑड में इजी हो जाती है, इवन में 2 आती है। दोनों में से जो सी मर्जी ले लें, आंसर सेम आएगा। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है। 180 कुछ वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे उनके मीनिंग नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो में किए हुए हैं। सो अगर आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिनसे आपको ये मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो 180 हमने ज़ूम मीन ले लिया। सो ऑब्वियस है ये हमारा क्या होएगा, डी। अगर समीशन एफ एक्स लिख लिया इट्स ओके, नहीं तो आप एफ डी एक्स भी लिख सकते हो, एफ डी भी लिख सकते हो। सो ये डेविएशन आएगी मीन्स डी एक्स। एफ तो वही रहेगा तीनों में क्योंकि हमने वही सम लिया। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने 180 को एज्यूम किया और हमें पता है एज्यूम हम क्या करते हैं, एक्चुअल मीन से एज्यूम मीन को माइनस। सो जब हम 150 माइनस 180 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 -30। सिमिलर वे में 160 में माइनस 180 लिखेंगे तो हमारा आएगा -20। ठीक है जी। इसी तरह हमने सारे कर लेने और हमारी वैल्यूज आ जाएंगी -10 0 10 20 एंड 30। सो ये आ गई डेविएशन एक्स। ए हमें पता चल गया कितना है 180 प्लस एन सेम रहेगा 28। अब डी एक्स हमें फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ डी एक्स, मीन्स जब एक्स था अकेला तो उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई किया। अब डेविएशन ऑफ एक्स है तो डेविएशन ऑफ एक्स को हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। ये बन जाएगा एफ डी एक्स। सो एफ डी एक्स हमारा कितना आएगा, -30 मल्टीप्लाइड बाय 4 -120, -20 मल्टीप्लाइड बाय 3 -60 -50, 5 मल्टीप्लाइड बाय -10, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 60 40 30। और इनका अगर हम समीशन करेंगे मींस इनका टोटल लेना है हमने, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ एफ डी एक्स, समीशन एफ डी एक्स। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये अगर हम इनको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -100। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे -100।
और जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर भी 176.43 ही आएगा। मैं आपको कैलकुलेटर में भी इसकी दिखा देती हूँ। 100 है ना, 100 को अगर 28 के साथ डिवाइड करेंगे हम तो ये आंसर आएगा 3.57 माइनस क्या। सो हम सीधा अगर 180 के साथ भी माइनस लगा दें तो हमारा आंसर आया 176.43। हमें पता है कि ये 180 बढ़ा था, हमने कैलकुलेशन में माइनस लगा, इसके साथ तो हम प्लस का 176.43 करेंगे। 180 माइनस 3.5 अगर इतना भी लिख लें अकेला तो हमारा 176.5 आ गया। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम स्टेप डेविएशन में भी वही चीज रखेंगे, एक्स एफ। इतना तो हमें पता है कि स्टेप डेविएशन में एक्स एफ आता है और एक्स में पहले हम अज्यूम मीन लेते हैं जो है 180 प्लस 28 इंटू क्या आएगा वो हमें नहीं पता। सो डी एक्स है हमारे पास, ये हम एक बार ला करके लिख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। -20 -10 0 10 20 एंड 30 ये होता है हमारा डी एक्स। हमें पता है कि स्टेप डेविएशन में मैंने जैसे पहले किया था डी एक्स डैश मीन्स इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, 10। सो सी आ गई हमारी 10। सो इन सभी को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, डी एक्स ओवर सी। सो ये आएगा -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 ये आ गया। अब हमने जो है इस डी एक्स डैश को फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं फ्रीक्वेंसीज फिर से लिख देती हूँ, 4 3 5 7 6 2 एंड 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास वैल्यूज आएंगे -12 -6 -5 0 6 4 3 और इनका समीशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -10 क्योंकि हमें चाहिए -f x डैश मीन्स f डी एक्स डैश का समीशन जो है -10। सो हमें यहाँ पे -10 की वैल्यू पुट आउट कर देंगे। देखिए -10 और मल्टीप्लाई 10 किया तो ये कितना आएगा 180 प्लस -100 ओवर 28 सेम आ गया। इसकी भी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 176.43। मीन्स एक ही सम को अगर हम तीनों मेथड से करके देखें तो तीनों के ही आंसर सेम आएंगे। अगर पेपर में आपको कोई मेथड ना लिखा हो तो आप तीनों में से किसी भी मेथड पे सम निकाल सकते हो, बस आपका फॉर्मूला और वे करने का सही होना चाहिए। सो ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज का। अगर आपको इसके शर्मा पब्लिशर के या किसी भी और बुक के परफेक्ट प्रैक्टिकल्स जो बाहर दिए होते हैं प्रैक्टिकल सम्स वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर कोई भी डिस्क्रीट सीरीज के रिलेटेड क्वेरी है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें कवर आउट कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बिल्कुल जैसे हमने इंडिविजुअल के 3 मेथड किए, कॉन्टिन्यूअस के भी 3 मेथड हैं। ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में हमने सिंपल फॉर्मूला लगाना है EFM। पहले हमने देखा कि हम x लिखते थे, इसमें भी हमने इंडिविजुअल में भी x लिखा, लेकिन अब यहाँ पे हमने m लिख दिया, लेकिन हमारे पास तो m यहाँ पे है ही नहीं। सो m का मतलब क्या है, मिड वैल्यू। ये हमने एक रेंज ले ली, इसको हम कहते हैं रेंज। सो इस रेंज की जो मिड वैल्यू होगी ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 0 to 10 ये क्या है, एक रेंज है। इसमें लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 10। सो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमने m लिखा कि मिड वैल्यू इसकी कितनी आ गई 5। यही हम दूसरे की करें, 10 लोअर लिमिट है इसकी, ये अपर लिमिट है इसकी, प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15। सो ये आ गया 20 प्लस 30, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाई 2 35, 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाई 2 45। सो ये हमारे पास m आ गया। सो अब सभी में हमें m चाहिए था, हमने फाइंड आउट कर लिया m कहाँ से आया। ये सिंपल था जिसमें ये वाली वैल्यूज सेम थी, आगे कई वेरिएशंस आती हैं जिसमें वैल्यू सेम नहीं होती। सो वो आप नेक्स्ट वीडियोस में देखिए। ये बेसिक्स हैं, ये तो हर एक में चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आपने डिस्पर्शन चैप्टर करना, उसके लिए भी ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हमने करना है FM। हमने पढ़ा कि पहले जो बड़ा एन होता है, जो कैपिटल एन होता है, मीन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो हम पहले इनका फ्रीक्वेंसीज का समीशन ले सकते हैं, 8 + 12 + 14 + 16 + 10 ये आ गया हमारे पास 60।
सो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 60। समीशन एफ एम चाहिए, उसके लिए हमें एफ और एम को मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए एफ एम आएगा। सो 5 8 40, 15 इंटू 12 180, 350, 560, 450। सो अगर हम समीशन एफ एम लिखें तो ये आता है 1580 आ गया इनका टोटल। सो 1580 हमने यहाँ पे फिल आउट कर दिया, कैलकुलेट किया, ये आता है 26.33 आंसर। अब जब पहले हम क्या करते थे कि एज्यूम मीन एक्स से निकालते थे ना, एक्चुअल मीन से, अब हमने मिड वैल्यू से एज्यूम्ड मीन को निकालना है। 1 2 3 4 5 है, 2 नीचे से 2 ऊपर से, 25 आ गया हमारी एज्यूम्ड मीन। सो मीन इज इक्वल्स टू 25 प्लस 20, ये हमारे पास कितने हैं 60। सो एक और कॉलम बनेगा जिसमें हम डेविएशंस लिखेंगे डी। वो कैसे आएगा, जो मिड वैल्यू हमने ली है 5, मतलब 5 माइनस 25 ऐसे करके, इसमें हमने एज्यूम मीन से जब माइनस करना था 25 माइनस, अगर x माइनस ए होता था तो यहाँ पे भी m माइनस ए ही होगा। सो हम जो 5 माइनस 25 ये आ गया माइनस 20, 15 माइनस 25 ये आ गया माइनस 10, नेक्स्ट आ गया 0 10 20। जैसे हमने पिछले में किया एफ डी एक्स चाहिए, मीन्स एफ डी चाहिए। डिस्क्रीट में भी हमने यही किया फ्रीक्वेंसीज को डेविएशंस के साथ। सो डेविएशंस ऑफ मिड वैल्यू जो आई उनको हम फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इनका आएगा माइनस 160, माइनस 120, 0 160 200। इनका अगर हम समीशन एफ डी एक्स करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से कट, 200 माइनस 120 80। सो यहाँ पे हम 80 लिख सकते हैं पॉजिटिव का, 25 प्लस 1.3 आएगा, इनको डिवाइड करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा 26.33 आ गया, सेम आंसर दोनों मेथड्स का। नेक्स्ट हमने स्टेप डेविएशन में लिखना है। पहले तो हम जो हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी हैं वो लिख लें। एक कितनी हमारे पास 25 प्लस 60, ये दो वैल्यूज हमें नहीं पता। हमारे पास जो डेविएशन आई वो क्या थी, -20, -10, 0 10 20। इन सभी में कॉमन क्या है कि ये सभी जो है वो 10 के साथ डिवाइड हो सकती हैं। सो कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 10। अगर हम डी डैश निकालें या डी डैश एम कुछ भी अगर हम लिख लें तो ये आएगा -2, क्योंकि -20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 -1 0 1 2 ये आ गया हमारे पास। अब हमने जो है डी डैश एम को अगर मल्टीप्लाई करें फ्रीक्वेंसीज के साथ तो हमारा क्या आएगा, समीशन एफ डी डैश एम चाहिए हमें, एफ डी डैश। सो ये तो आ गया डी डैश, ये है फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज को जब हम डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ये अगले पेज पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि फ्रीक्वेंसीज कितनी है, डी डैश कितना और एफ डी डैश हमारा कितना आया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है फ्रीक्वेंसीज डेविएशंस, इनको मल्टीप्लाई करना हमने। 8 2 माइनस का 16, 12 माइनस 12 0 16 20, ये 16 पॉजिटिव वाला तो कट गया। ये हमारे पास क्या बच गया कि समीशन करनी है ना हमने, समीशन एफ डी डैश लेना है। सो वो हमारा कितना आएगा 20 माइनस 12 जो कि आता है 8। सो यही हम फॉर्मूले में यहाँ पे समीशन एफ डी डैश आ गया 8, पॉजिटिव का 8 है तो हम सॉल्व करेंगे जब 0 के साथ 0 कट। सो 8 डिवाइडेड बाय 6 अगर हम करें तो हमारा आता है 1.3 प्लस 25 26.33 आ गया आंसर। तीनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आया, ये नहीं है पॉइंट का भी फर्क नहीं पड़ा। सो एग्जाम में आपको जौन सा मेथड आता है, अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगता है या जो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हाँ ये मेथड करना सही है तो आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है जी, सो ये थे डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बेसिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर आउट करवाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो। फॉर एनी क्वेरी यू कैन पुट अ कमेंट। अगर आपको इसके प्रैक्टिकल नोट्स चाहिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी वीडियोस के लिए जो नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगी उन्हें देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।